नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे डेंगू मलेरिया की। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग खासा चिंतित नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसको लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच डेंगू के साथ साथ कई जिलों में खांसी और वायरल फीवर के मरीज भी इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य में इस वक्त डेंगू के 7,000 मरीज हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि इन मरीजों के इलाज के लिए प्लेटलेट्स, रक्त और बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई अस्पतालों में व्यवस्थाओं की तस्वीर साफ नजर आ रही है। आज के मुद्दे में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश लगातार डेंगू से कराह रहा है। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लखनऊ, कानपुर, बरेली और बदायूं समेत तमाम महानगरों में गंभीर हालत में बड़ी संख्या में डेंगू मरीज भर्ती हैं। निजी अस्पतालों में भी प्लेटलेट कम होने के चलते मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों में डेंगू स्प्रेडर का रुख ले रहा है। गली मोहल्लों में तमाम लोग इसकी चपेट में हैं। वहीं कई ऐसे हैं जिनकी प्लेटलेट्स तेजी से गिर रही है। वहीं एक्सपर्ट्स लापरवाही बरतने पर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की बात कर रहे हैं। कानपुर में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 22 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। अब डेंगू का डंक लगातार घातक होता जा रहा है। इतना ही नहीं, अब डेंगू के मरीजों की हालत भी गंभीर होती जा रही है। यूपी में बारिश के साथ साथ डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। राजधानी लखनऊ में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। शनिवार को 3 नए डेंगू के मरीज पाए गए हैं, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला इंदिरानगर में, तो वहीं एक पुरुष अलीगंज में डेंगू से ग्रसित पाया गया। पिछले 4 दिनों में 10 मरीज डेंगू से ग्रसित मिल चुके हैं। वहीं बदायूं में म्याऊ ब्लॉक के गांव बिलहरी में 4 दिन में एक महिला ग्राम पंचायत सदस्य समेत 2 की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के अनुसार उन्हें बुखार आया था, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन डेंगू वजह बता रहे हैं। मृतकों में से 2 लोगों को प्राइवेट लैब ने डेंगू पॉजिटिव की पुष्टि की है। इधर गांव के कई अन्य लोगों को भी बुखार बताया जा रहा है। उझानी में भी 2 लोगों की मौत हुई है। बात बरेली की करें तो मलेरिया और डेंगू का प्रकोप वहां पे भी बढ़ता जा रहा है। रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं। मलेरिया के रोज औसतन 40 मरीज मिल रहे हैं। इससे मरीजों का आंकड़ा 2200 के पार पहुंच चुका है। वहीं सीएमओ का कहना है कि मलेरिया नियंत्रण के सभी प्रयास जारी हैं। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग खासा चिंतित नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसको लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी बीच डेंगू के साथ साथ कई जिलों में खांसी और वायरल फीवर के मरीज भी इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि राज्य में इस वक्त डेंगू के 7,000 मरीज हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मरीजों के लिए इलाज के लिए प्लेटलेट्स, रक्त और बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन यूपी में अस्पतालों में व्यवस्था कुछ और ही बयां कर रही है। अब देखना ये होगा कि यूपी वासियों को इन व्यवस्थाओं के बीच डेंगू और मलेरिया से कब तक राहत मिल पाएगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो डेंगू मलेरिया के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसने कहीं ना कहीं यूपी में कई लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो व्यवस्थाओं का जमावड़ा जो है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सीएम और डिप्टी सीएम लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि डेंगू मलेरिया से जो भी मरीज पीड़ित आते हैं उनका समुचित इलाज हो, उनको उनके बेड उनको मुहैया हो पाए, तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो इससे कहीं ना कहीं थोड़ी अलग जरूर है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में अभी भी ऐसी कई व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं
इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जानलेवा आपको बता दें कि ये डेंगू मलेरिया होता जा रहा है। बहुत सारे डेंगू मलेरिया के मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। प्लेटलेट्स रक्त की कमी की नहीं बात कही जा रही, लेकिन फिर भी धरातल पर कई जगह पर प्लेटलेट सही मिल पा रही है, रक्त नहीं मिल पा रहा है। इन तरीके की समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल आज हम इसी पर बात करेंगे। डेंगू किस तरीके से हावी हो रहा है, डेंगू से कैसे बचाव करना है, इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ डेंगू का कहर किस तरीके से फैल रहा है, नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो जागरूकता फैलाएं, साथ ही साथ फॉगिंग करें, लेकिन वो कितनी की जा रही है ये भी देखना है, और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अरमान आसिफ संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आरिफ समी चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आरिफ समी चिकित्सा अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आरिफ जी, आपके पास आऊंगी, उससे पहले आसिफ आपका रुख करना चाहूंगी। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो एक तो राजधानी, ऊपर से अगर हम यूपी की भी बात करें तो डेंगू के मरीजों का क्या आंकड़ा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ डिप्टी सीएम लगातार निर्देशित कर रहे हैं, उसके बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई ऐसे अस्पताल है जिसमें KGMU का भी नाम शामिल है कि व्यवस्थाओं का तांता लगा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक मरीजों की संख्या जो है वो 2400 के आसपास है। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो बुखार के पेशेंट है वो ज्यादा देखे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने लखनऊ के सिविल अस्पताल में CMS से भी बातचीत की है, तो उनका यही साफ तौर पे कहना है कि जो डेंगू के जो पेशेंट हैं वो इस बार ज्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो मौजूदा पेशेंट जो एडमिट हैं वो CMS लखनऊ के जो सिविल अस्पताल है उसमें 5 से 6 पेशेंट ऐसे हैं जो डेंगू के हैं, और बाकी जो पेशेंट आ रहे हैं वो बुखार के हैं। क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पिछले जो ये सीजन होता है, बारिश के बाद वाला जो सीजन होता है, उसमें इस तरीके की जो डेंगू हो गया, बुखार हो गया, इस तरह के जो पेशेंट्स बढ़ते हैं। लेकिन इस बार जो लोग हैं वो ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, जिसको देखते हुए जो डेंगू के पेशेंट हैं वो तो कम आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास अस्पतालों में इस समय 24 बेड को ऐसे हैं जो रिजर्व कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो ये बेड की संख्या बढ़ा के 50 कर दी जाएगी। जी ठीक है अरमान, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो वायरल फीवर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डेंगू मलेरिया के मरीज तो खैर मिल ही रहे, 7000 का आंकड़ा तो है ही, जो कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक द्वारा जारी किया गया था। लेकिन नगर पालिका किस तरीके से काम कर रही है? नगर पालिका द्वारा फॉगिंग विभाग है वो भी कहीं, नगर पालिका द्वारा फॉगिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो नगर निगम है वो काफी कहीं ना कहीं अलर्ट पे है। वो खास करके पिछले बार के आंकड़े को देखकर इस बार ज्यादा अलर्ट पे दिख रहा है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से ये कहा गया है जो जिन घरों के सामने पानी जमा हो रहा है या जो जिनके गंदगी ज्यादा है उस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी लखनऊ में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे इस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है, जहां पे गंदगी देखी जा रही है। हालांकि नगर निगम अधिकारियों का ये कहना है कि जो डेंगू के लार्वा होता है, अगर किसी घर के बाहर पाया जाता है तो उस घर को नोटिस दिया जाएगा, और अगर दोबारा भी अगर उन्होंने इससे कोई साफ सफाई की नहीं की तो दोबारा नोटिस की जगह उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके का काफी इंतजाम नगर निगम की तरफ से तो किए गए हैं। साथ में कुछ जो अंदरूनी इलाके हैं, जैसे जो लखनऊ के जो पिछड़े इलाके हैं, जो गांव टाइप के हैं, वहां पे कहीं ना कहीं अभी भी गंदगी है, जिसको नगर निगम को देखना बहुत जरूरी है। उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही भी देखी जा रही है। जी
चलिए ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ समी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ जी, अगर हम बात करें तो देखिए डेंगू मलेरिया के मरीज तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन वायरल फीवर भी काफी तेजी से हो रहा है और ये डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वायरल फीवर है या डेंगू मलेरिया है। आरिफ जी अनम्यूट कीजिएगा। जी हेलो। जी जी। हाँ, थैंक यू मैम। एक्चुअली मैम, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भारत में अभी हर साल डेंगू की मरीजों में वृद्धि हो रही है और डेंगू बहुत ही हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो इसके लक्षण सामान्य फ्लू या वायरल फ्लू से अक्सर मिलते हैं, तो इसलिए इन निम्न लक्षणों के आधार पर हम लोग जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि ब्लड टेस्ट से पहले अगर हम लोग को लक्षण, काफी पेशेंट जो है लक्षण को सामान्य फ्लू समझ के टेस्ट नहीं कराते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होना, शरीर पर लाल टिकट्टे पड़ना जो कि कुछ समय के बाद ठीक हो जाना और पुनः वापस आ जाना, तो थोड़ा सा तेज बुखार और सर में बहुत तेज दर्द, आंखों के पीछे अंदर उसमें दर्द और उल्टी आना और चक्कर आना। अगर हम लोग को ऐसा कुछ लक्षण मिलता है तो हम लोग ब्लड टेस्ट कराएंगे और तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसके लिए आवश्यक इलाज शुरू करवाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं व्यवस्थाओं की, तो डेंगू मलेरिया को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं? अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? प्लेटलेट्स हो, रक्त हो, ये तमाम चीजें क्या उपलब्ध हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में? जी जी मैम। जी मैम, एक्चुअली हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सबसे पहले तो पब्लिक में जागरूकता की जा रही है कि सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्वच्छता में ही भगवान बसते हैं, तो उनको जागरूक किया जाएगा जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखें, पानी इकट्ठा ना होने दे और जिन बर्तनों में लंबे समय से पानी इकट्ठा है उनको इस्तेमाल ना करें, गमलों के पानी को हर हफ्ते बदला जाए, रुकी प्रधान से बात की, प्रधान से कोलैबोरेशन करके, ग्राम प्रधान से या नगर पालिका चेयरमैन से वो करके दवाई का छिड़काव किया जाए, सेप्टिक टैंक, रुकी हुई नालियों का आदि जगहों को नियमित रूप से साफ रखा जाए और उसको चेक करते रहें। मच्छर मारने वाली मशीन का भी उपयोग किया जा सकता है, किया जा रहा है और हमारे अस्पताल में एक स्पेशल डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाया गया है जिसमें मच्छरदानी का उपयोग और बाकी मेडिसिन रेगुलर प्रॉपर सप्लाई में अभी आ रही है। वायरल फीवर की अगर हम बात करें तो क्या ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है डेंगू मलेरिया के कंपैरिजन? मैम, वायरल फीवर डेंगू मलेरिया ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक हो सकता है वायरल फीवर के मुकाबले में, क्योंकि उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है या उसकी कॉम्प्लिकेशन डेंगू शॉक सिंड्रोम से DSS बोला जाता है। तो अगर वो उसमें चला जाएगा तो पेशेंट को काफी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हम वापस आएंगे आपके पास। हम बात करते हैं अरमान, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम बात करें डेंगू मलेरिया को लेकर कि किस तरीके से खुद को बचाव करना है। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं डेंगू और मलेरिया की, और हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरमान, आपका रुख करना चाहूंगी मैं कि कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो वहाँ पर चीज़ें मुहैया हो सके उसके लिए क्या किसी तरीके की कोई व्यवस्था की गई है? क्या डिप्टी CM द्वारा इसको लेकर निर्देशित किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें लखनऊ में जितने अस्पताल हैं उनको लेकर डेंगू और मलेरिया के लिए क्या इंतजाम किए गए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग खुद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक देख रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि डेंगू और मलेरिया के लिए जितने भी इंतजाम हो सके वो हर उचित इंतजाम हर अस्पताल कर ले, क्योंकि अभी तो जितने मैक्सिमम अस्पताल हैं उनका यही कहना है कि हमारे पास डेंगू और मलेरिया से ज्यादा जो बुखार है और जो वायरल है उसके पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि डेंगू और मलेरिया से पहले भी बुखार चढ़ता है तो उसका लोग टेस्ट कराते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिविल अस्पताल की, तो जो सिविल अस्पताल के CMS है उनका ये कहना है कि बीते दिन करीब हम लोग ने 64 ऐसे टेस्ट कराए थे जो हमारे पास जिनको वायरल फीवर आ रहा था उनके हमने टेस्ट कराए थे, ये जानने के लिए कि इनमें कितने डेंगू के पेशेंट हैं या मलेरिया के पेशेंट हैं।
तो उनका ये कहना है कि उन टोटल 64 टेस्ट में सिर्फ एक मरीज ऐसा निकला था जो डेंगू का निकला था। और साथ में ये भी ये कहना है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो गांव-गांव जाके और अलग-अलग एरियो में जाके लोगों को जागरूक कर रहा है डेंगू और मलेरिया के पेशेंट को लेकर कि किस तरीके से बीमारी फैलती है, क्या आप लोग इसके लिए उपकरण रखते हैं, क्या किस तरीके से सावधानी बरते। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों तक पहुंचा रहा है और अस्पतालों को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी लापरवाही बरती गई इन मामलों को लेकर तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। अरमान, अगर हम बात करें यहाँ पर तो नगर पालिका को भी क्या फटकार लगाई गई है, क्योंकि नगर पालिका द्वारा फॉगिंग नहीं की जा रही, जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है। जो हम देखते हैं डेंगू मलेरिया को लेकर बड़े सारे कोट्स लिखे जाते हैं, उस तरीके की भी जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक के सख्त निर्देश हैं, चाहे नगर निगम को ले ले, चाहे जो डेंगू मलेरिया के लिए जो छिड़काव करना है उन सारी चीजों को देखते हुए काफी सख्त निर्देश दिए हैं कि लापरवाही कोई भी उसके बावजूद भी अरमान लापरवाही देखने को मिल रही है। नगर पालिका अपना काम नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भी अव्यवस्थाएं हैं। भले ही लाख बातें कर ली जाएं, डिप्टी सीएम लाख कह लें कि हमने तो कह दिया है, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अधिकारी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे, कर वो अपनी मनमानी ही रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि डेंगू मलेरिया के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम और सीएम इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस पर लगातार उनके द्वारा निर्देशित भी किया जा रहा है। मुद्दे की बात पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KN News। नमस्कार।